नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और मनसे के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो गैर मराठी लोग हैं उन पर उनके साथ मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अजय जी? जिस तरीके से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि आज रामदास आठवले का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से गलत है और इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि जितने मराठी लोग महाराष्ट्र में हैं उतने उससे कहीं ज्यादा गैर मराठी लोग महाराष्ट्र में हैं। देखिए, अगर ये मराठी वाला मामला पूरा देखेंगे, मराठी भाषा को लेकर जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, गैर मराठी लोगों को पीट रहे हैं, कह रहे मराठी बोलो, अगर मराठी नहीं बोलोगे तो तुम महाराष्ट्र में रह नहीं सकते हो, ये पूरी तरह से विशुद्ध राजनीति है। राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और आपने देखा होगा कि लंबे समय बाद किस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपस में मिलते हैं, क्योंकि दोनों इस वक्त अगर राजनीति की बात की जाए तो फेल नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। अब वो निशाना बना रहे हैं किसको? हिंदी भाषियों को। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की। महाराष्ट्र में जो बड़ा इकोनॉमी फैक्टर है वो आता है बॉलीवुड से। अब बॉलीवुड से आता है, वहाँ हिंदी फिल्में बनती है। अगर आपको इतना ही दिक्कत है हिंदी भाषियों से तो आप वहाँ हिंदी फिल्में बनवाना बंद कर दीजिए। जब इनके सांसदों को, इनके नेताओं को जब कोई बहुत बड़ी बात कहनी होगी, बयान जारी करना होगा, तो वो हिंदी में जारी करते हैं, क्योंकि हिंदी में इसलिए जारी करते हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप क्यों नहीं मराठी में उसे जारी करते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि मराठी बोलना बहुत ज़रूरी है, आप महाराष्ट्र में रहे तो मराठी बोलिए। क्या महाराष्ट्र में रहने वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले, क्या महाराष्ट्र में रहने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, क्या महाराष्ट्र में रहने वाले बड़े बड़े एक्टर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अडानी, अंबानी, तमाम लोग जो हैं, क्या वो हर समय मराठी में बात करते हैं? क्या वो मराठी बोलते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी भाषियों को निशाना बना रहे हैं? उनके कार्यकर्ता जाते हैं, जबरन बुलवाते हैं कि मराठी बोलो, जब कोई नहीं बोलता है तो उसे पीट देते हैं। गुजरात के भी एक शख्स को, व्यापारी को पीट दिया गया, उसके बाद व्यापारियों ने विरोध किया। तमाम लोग अब विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं उसका विरोध अब मराठी लोग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले, मराठी बोलने वाले लोग भी अब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और ये बात समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि ये पूरी तरह से राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ, राज ठाकरे की क्या स्थिति रही? अगर आप इतना ही मराठी मानुष को लेकर आगे बढ़ते तो मराठी मानुष ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? एक भी सीट नहीं जीत पाए। इनका बेटा चुनाव लड़ता है, वो भी चुनाव हार जाता है। तो क्या आप हिंदी भाषियों को निशाना बना के आप अपनी राजनीति चमकाएंगे? क्या आप इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे जिससे लोग आपस में लड़ें, मानव मानव का दुश्मन हो जाए? क्या हिंदी भाषियों का कोई योगदान नहीं है महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में? कितने बड़े बड़े एक्टर हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से जाकर आज वहाँ नाम कमा रहे हैं? अमिताभ बच्चन क्या महाराष्ट्र के रहे? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, आप कह दीजिए कि कोई भी महाराष्ट्र में कंपनी आएगी तो वो मराठी बोलेगा, वहाँ का सीईओ मराठी बोलेगा, वहाँ का हर एम्प्लॉय मराठी बोलेगा। आप सिर्फ क्या आप गरीबों को निशाना बना रहे हैं? आप ठेले खुंचे वालों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि अमीरों तक आपके हाथ नहीं पहुंचेंगे तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या गरीबों को निशाना बनाएंगे, गरीबों के साथ मारपीट करेंगे, असहायों को बीच सड़क पर पीटेंगे? ये विशुद्ध राजनीति है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी भाषियों को निशाना मनसे के कार्यकर्ता बना रहे हैं। और अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया कि कुछ राजनीति चमक जाए, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है ये बैकफायर कर रहा है राज ठाकरे के खिलाफ ही, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है राजनीति चमकाने का हिंदी भाषियों के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान आया, इससे पहले भी मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि 40% अगर महाराष्ट्र में मराठी लोग हैं तो 60% अन्य भाषा के लोग यानी गैर मराठी लोग यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के वजह से महाराष्ट्र चलता है। इन सबको कैसे देखते हैं बयान? देखिए, अब तो विरोध तो होने ही लगा है। बहुत से राजनेता हैं, चाहे रामदास आठवले की बात कर लें या और नेताओं की बात कर लें,
वो इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो रामदास अठावले ने कहा कि हिंदी भाषियों का बड़ा योगदान है, तो बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े उद्योगपति देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो मुंबई में रह रहे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, वो सब बाहर के हैं महाराष्ट्र से। आप इंडस्ट्री की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, अगर पूरे भारत की इंडस्ट्री की बात होती है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदी भाषी फिल्मों का रहता है। हजार हजार करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ जो फिल्में कमा रही हैं वो हिंदी भाषी फिल्में हैं। हिंदी पट्टी पर चलती, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह चलती, तमाम लोग देखते हैं, तब वो फिल्में कमाती हैं, तब मुंबई आर्थिक राजधानी बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, ये टोटली आप देखेंगी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी भाषियों को भी, हिंदी भाषी में भी कमज़ोर गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसका रामदास अठावले हों चाहे दूसरे नेता हों, अब इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी राजभाषा है और संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी क्षेत्र में जाके वैध व्यापार कर सकता है। कहीं बाध्यता नहीं है कि आप किसी राज्य में जाएंगे तो आपको वहाँ की भाषा बोलना ज़रूरी है, ये कहीं बाध्यता नहीं है। तो क्या देश संविधान के अनुसार चलेगा या राज ठाकरे और मनसे के कार्यकर्ताओं की मर्जी से चलेगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या संविधान में जो लिखा है उसको दरकिनार कर दिया जाएगा? और इसका विरोध तो बड़े स्तर पर होना चाहिए, और भी नेताओं को विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और कैसे अगर एक भी व्यक्ति हिंदी भाषी वहां पीटा जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि उस मामले में क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नेता कैसे किसी को पिटवा सकता है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को इतनी छूट दे सकता है, और कैसे कह सकता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। यानी कि क्या आप संविधान को नहीं मान रहे हैं? क्या आप हिंदी जो राजभाषा है देश की, क्या उससे इतनी नफरत करते हैं? अगर कोई गलत करे तो आप उसके खिलाफ कानूनी रूप से जा सकते हैं, ना कि कानून अपने हाथ में लेकर। और कोई अगर मराठी नहीं बोलता तो क्या गलत कर रहा है? अगर नहीं आती है, अगर आप ऐसी व्यवस्था करिए कि कोई मराठी सीखे। लेकिन अब तो किताबें तक हिंदी की जलाई जा रही है। महाराष्ट्र से वीडियो सामने आ रहे हैं, वहाँ हिंदी की, मतलब हिंदी से इतनी नफरत कि किताबों को जलाया जा रहा है। हिंदी की दुकानों पर जाके जो हिंदी किताबें हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहली कक्षा से हिंदी पढ़वाई जा रही थी। अगर हिंदी पढ़वाई जा रही थी, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जितनी भाषाओं का ज्ञान हो उतना बेहतर है, लेकिन अगर पहली भाषा से हिंदी पढ़वाई जा रही, क्योंकि हिंदी कई राज्यों में बोली जाती है, पूरे नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो एक बड़ी संख्या में जब हिंदी बोली जाती है, मानी महाराष्ट्र का कोई बच्चा, कोई युवा अगर नॉर्थ इंडिया में नौकरी करने आता है, दिल्ली में बहुत से लोग आते हैं, तो वो हिंदी बोलते हैं। उनसे कोई नहीं कहता कि आप मराठी बोलिए, और उनको हिंदी इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि वो दिल्ली आते हैं तो वो बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाई जा रही थी तो उसका विरोध हुआ, और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है ये विशुद्ध राजनीति है, और राजनीति चमकाने का ये जो तरीका है ये बेहद गलत है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध होना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया था कि पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा अनिवार्य की गई थी, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और तमाम मनसे के कार्यकर्ता जो गैर मराठी लोग हैं उन पर अत्याचार करते दिखाई पड़ रहे हैं, उनके साथ मारपीट करते दिखाई पड़ रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियोस सामने आए हैं दुकानदारों के साथ, रिक्शा चालकों के साथ, और एयरटेल की गैलरी में एक महिला के साथ भी ज़बरदस्ती की गई, और ये कहा गया कि आपको मराठी बोलना ही पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी बोलना ही पड़ेगा, अगर आपको मराठी नहीं आता तो आप सीखिए मराठी को। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जिन्होंने अपनी राय दी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।